नमस्कार, मैं प्रोफेसर एयरगन बुटे आप सभी व्यूअर्स का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि स्क्रीन पर एक टाइटल आप देख पा रहे हैं, ट्रेडिंग टीचर एटो इक्विटी स्ट्रेंथ मार्केट कैलकुलेटर। तो ये एक एक्सेल शीट है, वो इक्विटी मार्केट में हमें यूज़ करनी है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ था, आई थिंक फरवरी के मंथ में, और वहाँ पे मैंने सेम जो है शीट फॉरेक्स के लिए बनाया था। तो आप सभी लोगों को याद होगा अगर वो वीडियो आपने देखा होगा। तो चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमें क्या करना है। तो यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रही है जहाँ पे अलग अलग कार्स जो हैं भाग रही हैं। ओके, जो रेसिंग चल रही है इस तरह से जो कार है भाग रही हैं। तो इसमें लगभग 200-300 कार हो सकती हैं या 30-40 कार हो सकती हैं। तो इसमें से जो टॉप 1 पे आगे जो कार है, ओके, लाल कलर वाले जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाले जो कार है वो अभी करंट हिसाब से वो आगे दौड़ रही हैं। तो मुझे बताना यही है कि इसमें से कौन सी कार जीतेगी हमें पता नहीं है, लेकिन जो सबसे आगे है उसकी जीतने की अपॉर्चुनिटी या जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती हैं। तो बस मुझे इस मार्केट से, या ये जो भी प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने दे रहा हूँ, इससे मेरा एक ही पहलू है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें अलग अलग स्टॉक्स हैं। तो उसमें से निफ्टी 50 के जो भी 50 स्टॉक्स हैं, 50, ओके, तो उसमें से जो भी स्टॉक्स बाय साइड में ऊपर जा रहे हैं या सेल साइड में नीचे जा रहे हैं, ओके, तो उसमें से मुझे कुछ आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अगर पुराने ज़माने की बात करें तो किसी मूवीज़ में, ओल्ड मूवीज़ में आपने देखा होगा, एक रेस कोर्स नाम का गेम हुआ करता था, रेस कोर्स, ठीक है। तो उस रेस कोर्स में अलग अलग हॉर्सेस थे, हॉर्सेस को अलग अलग नंबर्स थे, घोड़े थे, और जो कुछ अलग अलग लोग हैं जो रेस कोर्स देखने आते थे वो अपने किसी घोड़े को चुनते थे और उस पर पैसा लगाते थे कि यह घोड़ा नंबर 1 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये घोड़े की बात जो है वो कुछ अलग है। तो बहुत सारे मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जो घोड़ा आगे था पहले वो पीछे जाएगा, या जो आगे है वो जीतेगा। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेस हमें देखने को मिलते थे, ठीक है। तो मुझे बस बताना यही है कि ये नंबर 1 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये निफ्टी 50 से जो भी स्टॉक है वो सबसे फास्ट, ओके, सबसे फास्ट आगे दौड़ रहा है। इसमें स्ट्रेंथ जो है वो बहुत सारी है, ताकत जो है वो बहुत सारी है। तो ये घोड़ा जो है वो बहुत स्पीड से दौड़ने वाला है। तो 2 नंबर से दौड़ने वाला जो घोड़ा है ये वाला है अप साइड में, ओके। तो ये सारी अप साइड की बातें हो रही हैं, ओके। तो 4 नंबर पे ये जो घोड़ा है वो थोड़ा सा स्लोली भाग रहा है एज कंपेरिजन विथ नंबर 1, ओके। तो अगर आप इसका एक ग्राफ निकालने की कोशिश करेंगे तो नंबर 1 वाला जो घोड़ा है वो सबसे तेज़ दौड़ेगा। एक्सपोनेंशियल ग्राफ अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो नंबर 1 वाला जो घोड़ा है वो ऐसे दौड़ेगा आगे, नंबर 2 वाला ये वाली स्पीड से दौड़ेगा, नंबर 3 वाला ये वाली स्पीड से दौड़ेगा, नंबर 4 वाला ये वाली स्पीड से दौड़ेगा। तो ये वाला जो घोड़ा होगा वो फास्टर होगा। तो अगर हम इस घोड़े पर ट्रेड लगाएं, ओके, इस घोड़े पर अगर हम ट्रेड लगाते हैं बाय साइड का, तो हमारा जो ट्रेड है वो बहुत ही फास्ट में, मतलब कम समय में, लेस टाइम में प्रॉफिट में आएगा और हम तुरंत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इंडियन मार्केट का जो टाइमिंग होता है वो सुबह 9:15 से लेकर 3:30 का होता है। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो नॉर्मल सी बात है, 15 मिनट जो है मार्केट को सेटल होने में देंगे हम। तो 9:30 को हम इसको ऑब्जर्व करना चालू करेंगे, ओके। और 9:30 से लेकर 9:45 के बीच में जो भी पहला घोड़ा हमें दिखेगा उसके ऊपर हम 20% का ट्रेड लगाएंगे। मतलब अगर आपके अकाउंट में जो भी पैसा है उसका 20%, मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपया है, ओके, 1,00,000 रुपीज़ है। तो 1,00,000 रुपीज़ में से 20,000 जो है आपको ये वाले घोड़े पे लगा देने हैं बाय साइड में। ये बातें बाय साइड की चल रही हैं। तो कुछ समय के बाद 10 बजे, 10:15 बजे ये जो आपका ट्रेड है वो तुरंत प्रॉफिट में आएगा। तो किस तरह से एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ, ओके। ये देखिए, तो ये जो है एग्जांपल सेल साइड के लिए होगा, सेल साइड के लिए, डाउन साइड के लिए। तो 4 नंबर वाला जो है वो स्लो है, इसको मैंने जानबूझ के ऊपर रखा हुआ। तो सबसे तेज़ी से नीचे गिरने वाला जो स्टॉक होगा वो हमें यहाँ पे होगा नंबर 1 में, ओके। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो कुछ भी है इसका पार्ट 2।
तो बहुत ही फास्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसके रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है फॉरेक्स मार्केट के लिए। तो यहाँ पे जो एक्सेल शीट है, उस एक्सेल शीट की जो फर्स्ट स्लाइड है, ओके, एक्सेल शीट की फर्स्ट शीट जो है यहाँ पे ऑटो सॉर्टेड लिस्ट 2 ऐसे आपको दिखेगी। तो इसमें लगभग सीरियल नंबर से आप देखेंगे तो 50 स्टॉक जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं निफ्टी 50 के। उसमें से टॉप 5 जो पेयर्स हैं, जैसे टॉप गेनर्स होते हैं, ओके, वैसे ही ये टॉप 5 पेयर्स जो हैं वो आज की डेट के, मतलब यहाँ पे जो डेट है ये 8 जुलाई की है, तो ये एक्चुअल में सैटरडे का डेट दिखा रहा है, सैटरडे नहीं है, ये फ्राइडे का है। ओके, तो इस एक्सेल में जो भी डेट है आज की वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती है, टाइम पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो मुझे बस बताना यही है कि जो भी ये यहाँ पे टॉप 1 पे दिख रहा है, तो ये सबसे तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा है बाय साइड में, ठीक है। तो अगर मैं इसका चार्ट आपको दिखाऊं तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, तो ये देखिए, इसका एक चार्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये 5 मिनट का या 1 मिनट का चार्ट जो है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये टाटा मोटर्स का चार्ट है उसी दिन का। ओके, तो ये शुरुआत में थोड़ा सा डाउन साइड में गिरा हुआ था, तो आई थिंक ये आपको सुबह में नहीं मिला होगा टॉप 1 में, दोपहर के साइड में 2 बजे ये मूवमेंट आई है। तो आपको रियल टाइमिंग के मार्केट में तुरंत आपको पता चल जाएगा कि टॉप 1 पे अभी कौन है, पूरी मार्केट किसके लिए या पूरी मार्केट किस स्टॉक में पैसा लगा रही है, किस स्टॉक में पैसा ज़्यादा लग रहा है, ये हम तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 नाम जो है टाटा मोटर्स का है, बिल्कुल वैसे ही 2 नंबर वाला जो है सिप्ला का, मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरा MT4 का एक डाटा का सब्सक्रिप्शन है, तो ये हमें लगने वाला है। ओके, तो ये सिप्ला है, सिप्ला ऑन 5 मिनट, ये है 1014 पे। तो ये वाला जो स्टॉक है ये, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा, भले पूरा मार्केट गिर रहा था उस दिन फ्राइडे के दिन, लेकिन ये वाले स्टॉक जो है वो आगे बढ़ रहे थे। तो ये यहाँ पे तीसरा स्टॉक कौन सा है मैं दिखा देता हूँ। तीसरा स्टॉक जो है SBI का है, इसमें भी 10 की स्ट्रेंथ है। तो SBI, इसको ढूंढते हैं, SBI ये देखिए, ये SBI का है। ओके, तो SBI में स्ट्रेंथ ज़्यादा आप कोई भी स्ट्रेटेजीज में लगा सकते हैं, बाय सेल के लिए, टारगेट पॉइंट्स के लिए, एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए। मैं तो बस मूविंग एवरेज के ऊपर थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ। ओके, ये देखिए, अभी यहाँ पे जो सेलिंग वाला देखते हैं, SBI के बाद हिंडाल्को का है, हिंडाल्को देख लेते हैं, और उसके बाद में हीरो मोटर्स का देखते हैं। तो ये रहा हिंडाल्को का, HH हिंडाल्को यहाँ पर है 422। ओके, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये वाला जो स्टॉक है हिंडाल्को का, ये वाला अभी क्या है, चौथे नंबर का घोड़ा है। तो 5वें नंबर का घोड़ा हमारा था हीरो मोटर का, ये हीरो मोटर का। तो हमें सबसे तेज़ दौड़ने वाला जो है आगे वाला, उसके ऊपर हमें ट्रेड लेना है, पहले या दूसरे पे। ये हीरो यहाँ पर है, 3132 इसका प्राइस है। ये देखिए, ये भी एकदम फास्ट मोमेंटम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पूरे मार्केट में। तो इसको मैं आगे दिखाऊंगा आपको, जब आपको टॉप सेल के पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे टॉप सेल वाले जो हैं वो है UPL, NTPC, टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC लाइफ। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहला है आज की डेट में, ये तो पुराना है। ओके, ये फ्राइडे का मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्राइडे का एक्सेल शीट में ही देख लेते हैं। चलिए, HDFC लाइफ ही है, ये पूरा एक्सेल शीट में ही है मेरे पास में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा HDFC लाइफ, ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये नंबर 1 हमें यहाँ से देखना है, यहाँ से नंबर 1 का ये वाला होगा। ओके, बाय के लिए ऊपर वाला नंबर 1 होगा, और सेल के लिए ये वाला नंबर 1 होगा। तो HDFC लाइफ और हिंदुस्तान यूनिलीवर की वाट लग गई है, इसमें बहुत सारे सेलर्स आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं HDFC लाइफ क्या कहता है। HDFC लाइफ HH, ये देखिए आ गया था अभी, यहाँ से करता हूँ HDFC लाइफ HDFC लाइफ यहाँ पर है 662 रुपीज़ का।
ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा डाउन में जा रहा है। तो इसको एंट्री कैसे करना है, इसकी स्ट्रेटेजी मैं थोड़ी देर के बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं जनरली 2 मूविंग एवरेजेस और RSI 3 पीरियड यूज़ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखेंगे आप, तो हमें पता है कि ये ट्रेंड डाउन का है, मार्केट में सेल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं 5 मिनट के चार्ट में या 1 मिनट के चार्ट पे, जब ये ओवरसोल्ड में आता है, ओके, जब ये ओवरसोल्ड में आता है या ओवरबॉट में आता है, तब हम बाय या सेल की एंट्री लेते हैं। तो ये जो ट्रेंड है HDFC लाइफ का टॉप सेलिंग में हमें दिखाई दे रहा है। तो हम जनरली क्या करते हैं, जब ये RSI का जो 3 का पीरियड है, चाहे वो 1 मिनट पे हो या 5 मिनट पे हो, तो हम ये ओवरबॉट होने तक वेट करते हैं। ओवरबॉट में इसकी जो वैल्यू है वो 90 या 80 के आसपास अगर आती हैं, तो हम यहाँ से एक एंट्री ले सकते हैं सेल साइड के लिए। ओके, और कुछ ही समय के बाद हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट देखेंगे 673 या 672 के बाद ये जो स्टॉक है वो 3-4 रुपये मूवमेंट दे चुका है। तो 3-4 रुपये भी बहुत अच्छी मूवमेंट होती है इंडियन मार्केट में। तो दूसरी एंट्री भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा मार्केट डाउन साइड में ही है। ओके, तो इस तरह से इंट्राडे ट्रेड इसमें हम कर सकते हैं 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे। तो ये वाला एंट्री का मैंने आपको बता दिया। ओके, तो यहाँ पे और एक दिखा देता हूँ। अभी मार्केट बंद है, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसके पहले मैंने एक फॉरेक्स का एक वीडियो बनाया है, उसे आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसकी एक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा आपको। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कल के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पे है हिंदुस्तान यूनिलीवर 2699 पर। तो ये भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तुरंत हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे 1 मिनट पे 5 मिनट पे अगर हम जाएंगे इसको, तो 5 मिनट के अनुसार इसकी एंट्री अभी नहीं बन रही। ओके, जब ये इस एरिया में आएगा तब हम वापस शॉर्ट करेंगे, तो ये वापस डाउन की तरफ आएगा। ओके, तो इस तरह से हमें इसमें ट्रेड लेना है। तो ये देखिए जब RSI का वैल्यू जो है वो ओवरबॉट की तरफ निकलने लगता है, तब हम सेल साइड का एंट्री लेते हैं। तो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में कभी भी बाय का एंट्री नहीं लेना है, बस सेल का ही एंट्री आपको इसमें ढूंढना है। तो अभी मुझे एक और चीज़ आपको दिखानी है। तो ये तो हो गई सिंपल सी बात एक्सेल शीट की। तो इस एक्सेल शीट में और 4-5 ग्राफ्स मैंने बनाए हैं। तो ये देखिए दूसरा ग्राफ है। तो ये जो पूरी मार्केट है, ओके, पूरी जो मार्केट है, इस पूरी मार्केट का कंजम्पशन जो है वो कहाँ पे जा रहा है, ये तुरंत हमें एक ही ग्राफ में देखने को पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरे मार्केट में टाटा मोटर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। 50-50 जो स्टॉक हैं, निफ्टी के 50 स्टॉक्स, उस 50 स्टॉक में सबसे ज़्यादा बाइंग कहाँ पे चल रही है, इस ग्राफ को देखने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मार्केट के स्टॉक्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स में स्ट्रेंथ बाइंग की ज़्यादा है। उसके बाद में सिप्ला जो है, ये सिप्ला के बाद में थोड़ी बहुत बाइंग डॉक्टर रेड्डी पे चल रही हैं, थोड़ी बहुत हीरो मोटर पे चल रही हैं, हिंदुस्तान लीवर पे चल रही हैं, और SBI पे चल रही हैं, और विप्रो पे चल रही हैं। तो इनमें से 5 मैंने आपको दिखाए थे। नंबर 1 जो है टाटा मोटर्स, नंबर 2 है यहाँ पे, नंबर 3 हीरो मोटर, सॉरी SBI का होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा है। SBI के बाद हीरो मोटर का एक था, और ये विप्रो या डॉक्टर रेड्डी में से कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए हिंडाल्को और हीरो मोटर्स, तो ये वाले बाइंग में चल रहे थे। और सबसे ज़्यादा सेलिंग जो थी वो सारे स्टॉक्स में चल रही थी। टेक महिंद्रा में सेलिंग चल रही थी, अदानी पोर्ट्स में चल रही थी, HCL टेक में चल रही थी। तो पूरा जीरो के नीचे ही है। तो पूरे में लेकिन सबसे ज़्यादा सेलिंग कहाँ हो रही है वो आपको तुरंत पता चल जाएगा इस ग्राफ को देखने के बाद। ये देखिए HDFC लाइफ। ओके, तो ये ग्राफ में आप तुरंत पता कर सकते हैं। तो हमारा जो व्यू होगा मार्केट को लेकर कि हम कौन से स्टॉक में ट्रेड करें या कौन से स्टॉक में हमें ट्रेड करना चाहिए, तो तुरंत हमें ऐसे एक ही झटके में, मतलब एक ही बार आप देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो एक दूसरा एक ग्राफ मैंने यहाँ पे पाई चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये जो पाई चार्ट है इसमें भी आपको स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। ये देखिए पूरे मार्केट से 50 स्टॉक में से टाटा मोटर्स में सबसे ज़्यादा बाइंग चल रही है, और यहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स हैं। थोड़ा सा ये है, मैं इसको बाद में सेट कर लूँगा। ओके, तो पूरे मार्केट को लेकर आपको व्यू क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक देखिए, ये एक मार्केट के चार्ट एक अलग तरीके से मैंने प्लॉट किया है। तो ये वाला जो है यहाँ पे ज़ीरो कहलाएगा, ज़ीरो से आगे प्लस साइड में पॉजिटिव, यानी कि बाइंग के लिए, बाय पर्पस के लिए।
और यहाँ से भी नेगेटिव पर्पज़ के लिए, सेल साइड पर्पज़ के लिए। तो ये वाले सारे स्टॉक जो है वो गिर रहे हैं। बस अकेला घोड़ा जो है टाटा मोटर्स का वो भाग रहा था दोपहर के बाद। ओके, तो ये आपको तुरंत पता चल जाएगा लाइव मार्केट में, जैसे मूवमेंट होती रहेगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए मार्केट कंडीशन का एक चार्ट है जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया था। और ये वाला जो एक लास्ट वाला एक है वो यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है शायद, उसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। एक मिनट, ये वाला एक है, डायरेक्टली शीट में ही देखते हैं इसको। चलिए, स्टॉक ट्रेंड लाइन, यस ये वाली। तो इसको देखने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा। ये देखिए, ये टाटा मोटर्स का नंबर 1 पे है, सिप्ला का नंबर 2 पे है। तो यहाँ से लेकर ये 5 जो है बस इतने ही बढ़ रहे थे आगे, और बाकी के जो हैं वो पूरा गिरते जा रहे थे। सबसे ज़्यादा गिरावट HDFC लाइफ में हो रही थी। तो पूरे 50 स्टॉक में से हमें बस तुरंत पता चल जाएगा कि ये वाला जो है वो डाउन साइड में सेल में जा रहा है। तो हम इसके ऊपर अगर एक सेल ट्रेंड ढूंढ लेते हैं एंट्री के लिए, ओके, तो हमें थोड़ी सी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, थोड़ी सी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा सिंपल सा एरिया। तो ये लाइव मार्केट में किस तरह से काम करता है उसका एक अलग वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। ओके, अभी मार्केट बंद है तो आपको बस मार्केट क्लोजिंग के बाद जो कुछ भी हुआ है वो दिख रहा है। लाइव मार्केट में थोड़ी सी चीज़ अलग होती है। तो फॉरेक्स में ये किस तरह से काम करता है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ओके, फॉरेक्स में इसके पहले मैंने बनाया था एक वीडियो। तो फॉरेक्स का मैं वीडियो जो है यूट्यूब से लाइव प्ले करके आपको दिखाऊंगा। तो ये वाला जो वीडियो है मैंने यूट्यूब से डायरेक्टली प्ले किया है। यहाँ पे देखिए, ये अलग अलग फॉरेक्स से पेयर्स हैं। इसके रिलेटेड जो वीडियो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर फरवरी के मंथ में मैंने डाली हुई थी। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आपको तुरंत ये वाली जो वीडियो है वो समझ में आ जाएगी। तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये डायरेक्टली फॉरेक्स के लिए मैंने बनाया था। यहाँ पे XAUUSD टॉप 1 पे हैं अभी फ़िलहाल, 11 की स्ट्रेंथ इसमें है। तो ये देखिए चेंज होते हैं पेयर्स टॉप 1 के। GBP न्यूजीलैंड यूरो GBP आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये वाली स्ट्रेंथ जो है वो उसमें फॉरेक्स का थोड़ा सा पेयर्स कम होते हैं तो ये अलग तरीके से दिखाएगा, अलग अलग करेंसी के ऊपर होता है ये। तो स्टॉक मार्केट में करेंसी नहीं है। तो बस ये जो सेम सॉफ्टवेयर है मैंने इंडियन मार्केट्स के लिए इम्प्लीमेंट किया है। ओके, तो ऐसा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को भी आप एक बार देखें अगर नहीं देखा है तो बहुत ही अच्छा टूल है। इसको हम अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो लाइव मार्केट की एक वीडियो में आपको यहाँ पे मंगलवार या बुधवार को कोशिश करूँगा अपलोड करने की। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चल जाएगा कि इसके लाइव वीडियो आ चुकी हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर viewing till end. Goodbye, take care.